इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मैंने फ्रिज साफ़ किया और देन उसके बाद मैं थोड़ा बैठ गई और थोड़ी बहुत व्लॉग की एडिटिंग की और उसके बाद ना मैंने खाना बनाया, सब्जी रोटी और हलवा बनाया है क्योंकि मम्मा कम के आज ही निकली है ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि कुछ ऐसा खिलाना जो थोड़ा जल्दी खाने आ जाए, ईजी। कल से खिचड़ी बना देंगे, क्या है कि वो फंस जाए, कुछ अटक जाए तो फिर वो और दिक्कत हो जाती है। 2 बार 3 बार आइसक्रीम भी खिला दिया और जूस भी पिला दिया। और ये व्लॉग जब तक आपके पास आएगा तब तक तो ठीक भी हो जाएंगे, होप सो हो जाना चाहिए सब कुछ ओके। तो अभी का ऐसा कुछ अपडेट है। दातम को मैं खाना खिला रही, मतलब रख दिया है। अपना तो ठीक है, घर में रहते हैं फिर भी ओके हैं, लेकिन जो बाहर काम करते हैं बेचारे, उनके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। अभी तो थोड़ी बारिश वारिश हो जाएगी या फिर तब देखते हैं कैसे। फिर मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी सफाई कर दूँ मम्मा कम के, और हेल्प हो जाएगी उनकी, क्योंकि वो कब से कह रहे हैं कि मुझे सफाई करनी है, बट उनकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो नहीं कर पाए। और शादी की उनको बहुत ज़्यादा थकान आ गई थी, क्योंकि मुझे तो उस टाइम रेस्ट था लेकिन मम्मा बहुत काम कर रहे थे ना, इस वजह से मैंने हेल्प कर देनी है जितनी मुझसे हो गया है। कल मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत किचन की हो जाए ना, और तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद देखते, ज़्यादा तो मैं सोचती हूँ नहीं क्योंकि कभी होता नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। साथ तो मैंने मॉर्निंग से व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की है, तो मैंने सोचा कि अभी कर दी जाए। मैं जस्ट खाना खा रही थी, मैं छोटे मोटे अपने काम कर रही थी, तो शावर ये भी लिया मैंने जस्ट, तो अभी कर दिया। और उसके अलावा आज मुझसे मिलने, मतलब मिलने भी आप कह सकते हैं, उनको थोड़ा मुझसे काम भी है, तो एक भाई साहब पधार रहे हैं। मैं मिलाऊंगी ज़रूर आपसे, छोटे से क्लिप लूँगी मैं आपके लिए, क्योंकि वो भी मेरा सब्सक्राइबर है और वो स्पेशली मिलने भी आ रहे हैं एक भाई साहब। तो फिर देखते हैं कैसे क्या रहता है, बट फ़िलहाल तो मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ, देन उसके बाद क्या रहता है वो बता। हेलो गाइस, आज हम जीजा से मिलने आए हैं। बहुत टाइम पहली बार मिले हैं। हमने सोचा था कि हम मिले तो मिल लिए ना। बहुत अच्छे हैं आज जीजा, एकदम मस्त, एकदम मस्त, बहुत प्यारे लगे हमें तो सच में। आप भी मिलने आना। कहाँ कहाँ से आएंगे पर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। साथ तो अभी मैं अपना शावर वगैरह लेके रेडी, क्यों ना कुछ डिज़ाइन किया जाए, क्योंकि वैसे मैं रील स्क्रॉल करती रहती हूँ तो मुझे आइडियाज़ नए नए दिखते रहते हैं, तो उनको मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ। पर फिर मैंने सोचा क्यों ना आज डिज़ाइन किया ही जाए, टाइम भी है और वैसे ऑलमोस्ट सारा काम मॉर्निंग का शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर लिया है। और शाम को जाना है मार्केट, क्योंकि इतनी गर्मी में दिन में मार्केट जाना पॉसिबल भी नहीं है। और मार्केट किस लिए, तो मुझे कुछ ऑर्डर्स है जो इजी टू वर्क है और मेरे हेल्पिंग हैंड कर देंगे, तो उस अकॉर्डिंग मैंने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर की, पहले की ली हुई है, जैसे कि मेरी शादी से पहले की ली हुई थी, तो उनको पूरा करना है, तो उनके ओढ़ने डाई वगैरह सब डाल के आने हैं। सो वो मैं आज जाऊंगी। और उसके अलावा भी मुझे छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी, चूड़ा वगैरह, बेंगल्स वगैरह देख लूँगी मैं, तो वो भी लेने में आज जाऊँगी। वो बाद का काम है शाम को, लेकिन एक डिज़ाइन मैं पहले अपना पेपर पे ट्रेस करूँगी, बनाऊँगी। मैंने 2-3 डिज़ाइनें देखी है, उनका मिक्स करके बटरफ्लाई की कोई डिज़ाइन है जिसकी मैंने स्टोरी भी लगाई है, वो मैंने छोटी छोटी सी है, वो नेट की बनी हुई है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं अभी और ड्रेस डिज़ाइन करूँगी। वो बहुत सही लगी, वो बहुत सही बन भी जाती है। वो मैंने सोचा एक लेमन कलर का मेरे पास ड्रेस है, तो क्यों ना मैं उसकी की करूं, और बाद में आपके साथ शेयर तो मैं ज़रूर से करूंगी। तो ये वाली जो डिज़ाइन थी वो मैंने अपनी जो पेपर पे है ना, मैंने स्केच कर लिया था पूरा, फ्लावर और अटैच में फ्लावर, और ये बटरफ्लाई है, क्योंकि मैंने स्टोरी भी लगाई थी कि बटरफ्लाई पोशाक डिज़ाइन करें। तो फ़िलहाल तो एग्जैक्ट बटरफ्लाई वाली नहीं बनाने का ऑर्डर है कुछ, लेकिन ये मुझे डिज़ाइन बहुत प्रिटी लगा और ये मैं अपने लिए ही डिज़ाइन कर रही हूँ। सोचा कि आप लोगों को भी शो कर दूँ। बताती हूँ कौन सा, ये वाला। लुक एट दिस, कितना सुंदर लग रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन भी। और मैंने जैसे जैसे कलर यूज़ करती जाती हूँ ना, वैसे वैसे शेड का पता चलता है। बाकी मैं पहले कुछ नहीं सोचा था ऐसा कुछ, बस डिज़ाइन देखा था और ये था कि बस थोड़े लाइट कलर्स और कम से कम कलर,
पहले मैंने उसमें रानी का शेड दिया बट वो ओके नहीं लग रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है। तो मैं अब ऐसे ही रखूँगी सारी बटरफ्लाई को। और अब मैं इसको डेकोर करूँगी। तो डेकोरेशन के लिए मैंने अपना सारा मटेरियल निकाल लिया है। सारे तरह की तारियाँ हैं मेरे पास, तो वो सब मैंने इस टाइप से अलग अलग डिब्बियाँ थी जो मेरी खाली हुई थी, उन्हीं में ही रख दिया। अब मैं ट्रांसपेरेंट ले आऊँगी, बट स्टिल जब तक जो था उसी में ही अरेंज किया। तो ये तो मेरी जो ग्लू से ये जो मेरी कलर से खाली होती है ना, ये वो वाली डब्बियाँ हैं। और इसमें भी दिख रहा है तो इसमें मैंने स्टिक नहीं किया। बाकी जिनमें दिखता नहीं है मैं उनमें तारियाँ स्टिक कर देती हूँ, तो मुझे जल्दी मिल जाती है ऐसा। सो अब मैं फटाफट से इस पर यूज़ करके फिर आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कौन कौन सी कर रही हूँ। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये इसका डिज़ाइन आप प्रिंट करवा के और निकलवा सकते हो ईज़िली, आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरे जो कलर और ये सब जो थे ना, वो मैंने इस टाइप के एक बॉक्स में भर के रखे थे, तो इजीली मुझे मिल भी गए। क्योंकि बाद में अगर कहीं और जगह रख देती, इस टाइप से मैंने 2 बॉक्स रखे थे, दोनों में मुझे मटेरियल मिल गया है वापस जैसा का जैसा रखा था। सो और ये कलर एंड ऑल ये सब चीज़ें मेरे पास है। और ये 3D आउटलाइनर के पूरे बॉक्स है, जिसमें इसमें तो पुराना यूज़ लिया हुआ है, बट ये मैं लेके आई हूँ। तो वो काम तो मेरा हो गया आधा अधूरा छोड़ के, और मार्केट चलते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे लानी है। मैं जो लेके आऊँगी वो आपको मैं बता दूँगी, कुछ नहीं भी बताऊँगी तो आपको आने वाले वीडियोस में व्लॉग्स में मेरे शो हो जाएगा। तो चलो फटाफट से लेके आते हैं। फिलहाल तो मुझे ओढ़निया डाई, मेन पर्पज़ तो मेरा वो है कि मेरे फैब्रिक और ओढ़निया डाई, तो वो काम करके आती हूँ। चलिए 2 hours later. तो मेरी ना इतनी पेंटिंग बन गई है। मैं सोच रही थी सिर्फ एक बना के देखने का, पर फिर मुझे ये अच्छा लग गया, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बैठे बैठे एक तरफ की लाइन पूरी ही कर ली जाए। क्योंकि फ्री तो बैठी थी, तो इस वजह से सबसे पहले मैंने ये बनाया। और मैं जब कोई डिज़ाइन देखती हूँ और सोच लेती हूँ ना, तो जब तक बनती नहीं है तब तक मेरे को मन नहीं मानता, और बनने के बाद अगर वो अच्छी बन जाती है तो उसको कंटिन्यू करने का रहता ही है। ये थोड़ी सी तारीख गिर गई है, और मेरा सामान कितना फैलता है। एक्चुअली में मुझे क्या क्या चाहिए होता है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चलता, क्योंकि इससे भी कलर निकलता है, उससे भी निकला, ये तारा यूज़ आ रहा है, ये भी यूज़ आ रही है, ये भी यूज़ आ रही है, और ये भी। सो सारा मटेरियल मुझे ऐसे निकाल के रखना पड़ता है। ये वाला फैलाना तो होता रहेगा, चलता रहेगा। एक ट्राई किया था, अच्छा बन गया और कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि फ्री बैठने से अच्छा कि जितना काम हो सके कर लो, क्योंकि कब टाइम मिले नहीं मिले ऐसा अभी थोड़ा शेड्यूल का रहता है। और उसके अलावा ये ऑर्डर ना मुझे 5 मंथ पहले का था। एक्चुअली में उन्होंने कलर फाइनल किया था, मैंने ओढ़ना डाई भी करवा के रख दिया था, बट उनका ऐसा था कि कोई डिज़ाइन अच्छा लगे और यूनिक हो, वही मैं उनके लिए बनाऊं। तो मैंने काफ़ी सोचा, काफ़ी रिसर्च की, और देन उनके लिए ये मैंने अपने लिए बनाया, और उसके बाद उनको फ़ोटो भेजा तो उनको ये पसंद आ गया। तो अब उनके लिए भी सेम डिज़ाइन मुझे बनाना रहेगा। सो जैसा टाइम मिलेगा मैं बनाऊंगी उनका, क्योंकि मुझे जुलाई एंड तक उनको, जुलाई लास्ट तक देनी है तो वो। और अभी ना ये व्लॉग्स आपके बहुत डिले चल रहे हैं। लिटरली मैं आए हुए 7 to 8 डेज़ हो गए होंगे, एग्जैक्ट मैंने काउंट नहीं किए, बट 7 डेज़ तो आप मान के चलो। तो और यहाँ मैंने सिर्फ 2-3 व्लॉग ही क्लिप लिए हैं। कल मैं मार्केट गई थी, इतना मैंने बोला था, लेकिन उसके बाद मैं जब गई तब मैं भूल गई, और ज़्यादा कुछ लेके भी नहीं। मेरे ओढ़ना लेमन कलर वाला डाइट दिया था, क्योंकि एक जो मेरा था वो मैंने डाई करवाया था, उनको अलग पैटर्न में चाहिए था, तो फिर वो डाई कराने डाला। और मेरे ये वाले स्लीपर लेके आई थी मैं नॉर्मल वियर के लिए, और ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई थी। तो चलिए अभी इसको डिज़ाइन को कंटिन्यू करती हूँ, और कितना होता है कब तक होता है पता नहीं, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया है। पेंटिंग का मेरा वर्क चल रहा है, मैंने अब छोड़ दिया, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये कल कर दी थी एक कल ही तो, और 2-3 आज कर लिया, बस इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं होगा मुझसे। और अभी मैं चाट बना देती हूँ, क्योंकि वहाँ बनाई थी तो सबको अच्छी लगी थी, तो क्यों ना यहाँ पे भी सबको बना के खिलाई जाए। तो जस्ट अब तैयारी भी करूँगी, दिन का टाइम है, अप्रोक्स 4.5 होने को आए हैं, तो छोटी छोटी भूख लगती है। मैंने बना दी है, और
इसमें सब कुछ डाल दिया। इसमें थोड़ी मीठी दही डाली है क्योंकि मैं चटनी अवेलेबल नहीं थी फ़िलहाल। लेमन डाल दिया है और प्याज टमाटर और कलरफुल जो सेव आती है वो, और चाट पपड़ी सब हो गया इसमें। आप टेस्ट करेंगे पापा को। और ये मम्मा के लिए भी बना दी, मम्मा को भी देती हूँ। आप इकलौते हो जो ब्लॉग में आते हो। कैसा बना? चार कटोरी बेसन लिया और 3 कटोरी अब शुगर डाल रहे हैं। ये बेसन था और इसमें दूध का छिड़काव करके वो जो मकरोवा देते हैं ना, वैसा वाला कुछ किया, तो इससे क्या दानेदार बनेगी। और चाशनी चढ़ा दी है। ये ना मेज़रमेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ठीक है ना, आप लोग में देख रहे हो तो कुछ बनाओगे तो इसलिए। ये तो इधर पक रहा है और ये इसमें दूध डाल दिया था ना, तो सारी इम्प्योरिटी ऊपर आ गई। इसके बाद आपको अपनी चाशनी लेनी है, जिसको इस तरीके से करेंगे ना, तो ये देखो आप कितनी सारी गंदी है ना, आपकी चाशनी एकदम क्लीन हो जाएगी। बेसन जो है ना बढ़िया से रोस्ट करके ठंडा करने के लिए रख दिया था और ये ठंडा भी हो गया है अभी। चाशनी भी मैंने कब की बना दी थी और इसमें थोड़ा सा फूड कलर इसलिए डाला है क्योंकि हमेशा मेरी जो ये जो चक्कियाँ होती है ना वो रह जाती है, और इस बार ना हमने वो मैसूर पाक बनता है ना उसकी तरह इसमें दाना डाल के बनाया है। तो ये बेसन की चक्की नॉर्मल वाली नहीं है, मैसूर पाक है, तो अपनी भाषा में तो बेसन की चक्की है। और इसको अब मैं इसमें मिलाऊंगी क्योंकि ठंडा हो गया है। और ये मैं चाशनी जो बनाती हूँ ना वो एक तार भी नहीं आने देती हूँ, मतलब एक तार से कम ही होता है मोस्टली। तो मम्मा इसको रोस्ट कर गए थे, चाशनी भी बन गई है, तो मैंने सोचा मैं मिक्स कर देती हूँ, इतनी सी हेल्प तो मैं कर ही सकती हूँ। इस पर जो ट्रे है इस पर मैं हाफ में घी लगा लूँगी और इनको डाल दूँगी क्योंकि ये ठंडा है ना तो थोड़ा टाइम भी लेगा। मिक्स करते हैं।